हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और ये कितनी इन्फॉर्मेटिव है ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि अब ये लास्ट चांस है, ये फाइनल राउंड आने को है। सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड की रिज़ल्ट आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी जाकर देख सकते हैं। और जिनको फाइनल राउंड में बैठना है वो भी एक हिंट ले सकते हैं। अभी जो सीआर यानी क्लोजिंग रैंक जो आया है इंस्टीट्यूट्स का, अब आप देख सकते हैं जाकर कि आखिर आपको जो आईएचएम आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग क्योंकि आपको बहुत ध्यान से करनी है, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फिर फेस करनी पड़ सकती है। बिकॉज़ ये अब लास्ट चांस है अगर आपको एडमिशन लेना है नेशनल काउंसिल के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट में। सो अब आपको मौका नहीं मिलेगा। कोई डायरेक्ट एडमिशन्स होंगे, वहाँ पर आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो नेशनल काउंसिल बैच के साथ। वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। अभी हम बात करेंगे पूरे पॉइंट टू पॉइंट, बिना किसी देरी के, कि आखिर क्या क्या आपको करना है थर्ड राउंड में, फाइनल राउंड में, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, क्या मिस्टेक्स आपको अब की बार नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बहुत और बहुत नेसेसरी है ये राउंड। अगर जिन लोगों को भी एडमिशन चाहिए, पूरा आपका जो अब तक का अच्छे अच्छे रैंक वाले जो किसी वजह से नहीं अभी सेकंड राउंड में हो पाई, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ मैं आपको आगे जब काउंसलिंग प्रोसेस बताऊँगा तो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत करते हैं हम अपने काउंसलिंग शेड्यूल से। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, लोग इसको देखकर समझ नहीं पाते, सब कुछ यहाँ मेंशन है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं आज कि आखिर काउंसलिंग शेड्यूल में क्या मेंशन है फॉर थर्ड राउंड। देखो, सबसे पहले सेकेंड राउंड जो आपका है उसके अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ चुका है ऑन 27। आप 27 से लेकर 30 सितंबर तक आपके पास सेकेंड राउंड का है। बेसिकली आपके पास जो भी इन दिनों की आप देख सकते हो सब कुछ फ्रॉम 27 टू 30 सितंबर तक मेंशन है, जिसमें आपको पेमेंट करनी है, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कोई भी सेकंड राउंड का इशू है, मेरे पुराने बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन सेकंड राउंड, आप वहां जाकर समझ सकते हो। यहाँ पर रफली मैं आपको बता दूं तो आपको जिन लोगों को भी नई सीट अलॉट हुई है इस बार, यानी जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो सभी लोगों को जब इस बार सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है तो आपको पेमेंट करना है, साथ में डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कराना है बाई न्यू कैंडिडेट्स। वेरी क्लियरली हियर इट्स मैंशनड। सो न्यू कैंडिडेट्स यानी अगर किसी को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी थी, वो सेकंड राउंड में बैठे हैं, सो उनको वापस से नहीं करना, वो कंसीडर कर लिया जाएगा आपका सेकंड राउंड में भी। सो जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई थी वो लोग अपना डॉक्यूमेंट और वेरीफाई कराएंगे, साथ में पेमेंट करेंगे अपने एक्सेप्टेंस फ़ी 27 से 30 सितंबर तक। बहुत ध्यान से ये आप ध्यान रखो कि आपको पे करना ही है। आपको वो इंस्टीट्यूट चाहिए नहीं चाहिए, यू हैव टू पे। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिर वो आपसे कोई क्वेरी कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है वो आपको बोल सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट अगर आप क्लियर नहीं करोगे वो क्वेश्चंस, तो वो आपको कैंसिल कर देंगे। सो ये भी आप ध्यान रखना कि आप अपने सही बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से वेरीफाई कराएं, साथ में यू हैव टू पे फॉर योर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। सो ये हो गई बात सेकेंड राउंड की। अब हम सेकेंड राउंड से चलते हैं आपके थर्ड राउंड यानी फाइनल राउंड के ऊपर। आप सबसे पहले एक और चीज़ आप देख लो, वैकेंसी। अब जिन लोगों को थर्ड राउंड में जाने से पहले आप ये ध्यान रखो कि जिन लोगों को भी अब अपने जो डिज़ायर्ड आईएचएम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चॉइस लॉकिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि ये आपके पास आखिरी ऑप्शन है। आपको कौन से इंस्टीट्यूट चाहिए के साथ साथ आपको कौन से इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंगली, आप वो डालना, वो चॉइसेस ज़रूर मैंशन करना। अब वैकेंसी आपको पता चल जाएगी आफ्टर सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड की वैकेंसी आ चुकी है, अब वैकेंसी आफ्टर सेकेंड राउंड कैसे, कितनी, कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स बची हुई हैं, वो आपको पता चल जाएगा ऑन 1 अक्टूबर। तो ये भी ध्यान से आप देखिएगा, हम बात करेंगे जब ये आ जाएगा उसके बाद भी। सो 1 अक्टूबर को आपकी वैकेंसी पता चल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कि आपके मन चाहे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या आपको जो इंस्टीट्यूट लग रहा है आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ पर सीट खाली है या नहीं खाली। अब मैं किस लॉस की बात कर रहा था वो मैं आपको बताऊँगा आगे। सो बने रहिए मेरे साथ। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, बट फ्रेंड सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम बिना देरी के मिलती रहें। सो देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है, ये सारा जो है ये थर्ड फाइनल राउंड के बारे में इसने बताया है। अब बेसिकली सब कुछ थर्ड एंड फाइनल राउंड के बारे में नहीं है, कुछ चीज़ें उसके बाद की प्रोसीजर भी हैं, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट।
सबसे पहले देखो यहाँ पर डेट आप देख लो 2 से 7 अक्टूबर, यानी तब तक क्या चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट्स फॉर फाइनल राउंड। अब रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट्स है तो क्या यहाँ पर केवल न्यू कैंडिडेट्स कौन से हैं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आप देखो सब कुछ सेम है, पेमेंट, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अपलोडिंग करेक्टेड इफ़ जो भी आपका पेमेंट, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, अपलोडिंग करेक्टेड, यानी कोई क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। फिर फाइनल राउंड अलॉटमेंट आ जाएगा, किसको कौन सी सीट मिली। अब आखिर में इसके बाद कोई आपके पास चारा नहीं है, आपको मिली सीट नहीं मिली कोई मतलब नहीं है उन्हें, आपको मिली तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब उसके अलावा फिर आपको जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। दिस इज़ द फाइनल राउंड, सो आपको हर चीज़ बहुत ध्यान से करनी होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ। वहाँ पर हम बात करेंगे पूरी डिटेल में कि ये क्या चीज़ें आपको करनी हैं, आपके लिए क्या प्रॉब्लम फेस आपको करनी पड़ सकती हैं, क्या होगा, सारी चीज़ें हम बात करेंगे अब नेक्स्ट काउंसलिंग पूरे प्रोसेस के। आप देख सकते हो मेरे सामने NCHM-CT काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो 2021 उसकी फ़ाइल खुली हुई है। एंड इसमें आज हम बात करेंगे थर्ड राउंड में क्या चीज़ें आपको करनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखो आप देख सकते हो, ज़्यादा हम देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एब्सेंटीज़ मीन्स जो लोग सेकेंड राउंड में मतलब फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉट हुई थी बट सेकेंड राउंड में वो किसी वजह से नहीं थे बिकॉज़ उनको पेमेंट उन्होंने नहीं की थी या उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, जो भी चीज़ें हैं वो सभी लोग भी वो लोग भी और जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है वो लोग भी, यानी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एब्सेंटीज ऑफ द मेन काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर थर्ड एंड फाइनल राउंड। यानी हर कोई जिनको ये डाउट है कौन कौन बैठ सकता है, हम बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं फॉर थर्ड एंड फाइनल राउंड। Candidates who desire to participate in the third and final round should log into portal and complete the following activities। अगर आपको जाना है फाइनल राउंड में तो आपको लॉग इन करना होगा पोर्टल पे और फिर ये सारे जो ABC स्टेप्स दिए हुए हैं ये आपको करने होंगे फॉलो। अब क्या हैं ये स्टेप्स, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे थर्ड मतलब यहाँ मेंशन है कि जैसे एग्जैक्टली सेम होगा जैसे आपका मेन काउंसलिंग में था, यानी फर्स्ट राउंड में जैसे था आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, सेम प्रोसेस है फॉर दिस राउंड एज वेल। आपको सेम तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद पेमेंट की बात है यहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फ़ी, यानी कि जो भी लोगों को सीट अलॉट होती है इस राउंड में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। बट जिन लोगों ने पहले पेमेंट कर ली है, जिनको कोई सीट अलॉट हुई थी उन्होंने पेमेंट किया होगा, वो इस राउंड में फिर इनको मन था बैठने का, ट्राई करने का सीट अपग्रेडेशन के लिए, वो लोगों को पे नहीं करना है। मींस जिन लोगों ने पे किया है उनको नहीं करना है, बट जिनको थर्ड राउंड में सीट अलॉट होती है उन सभी लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी। इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल, अदरवाइज़ आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, याद रखना। अब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अब ये देखो कई लोगों को इसका भी डाउट है, तो चलिए इस पर हम थोड़े ध्यान से बात करते हैं। तो चॉइस लॉकिंग और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स इफ दे डिजायर टू पार्टिसिपेट इन द थर्ड एंड फाइनल राउंड, देन ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग इट इज़ मैंडेटरी टू हैव प्रीवियस अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज वन ऑफ द फिल्ड चॉइसेस एट एनी पोजीशन इन द थर्ड एंड फाइनल। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग डाउट में थे कि हमें क्या पुराने जो इंस्टीट्यूट्स हैं मिले थे बट हम सेकेंड राउंड में नहीं बैठे, तो क्या वो भी डालना होगा। बट यहाँ पर वो आपकी सीट, अगर आप नहीं बैठे सेकेंड राउंड में तो वो ऑलरेडी आपने पे नहीं किया तो वो सीट आपसे अलॉट नहीं है, वो आपकी सीट कैंसिल हो चुकी है। उन लोगों को मान लो जैसे आप सेकेंड राउंड में थे या आप फर्स्ट राउंड में थे या वापस आपको सीट अलॉट हुई, आपने पेमेंट भी की हुई है, आपको सीट अलॉटेड है और आप इस राउंड में बैठना चाह रहे हो, या सेकंड राउंड में जिनको सीट अलॉट की गई है वो आप इसमें बैठना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये मेंशन है कि प्रीवियस अलॉटेड इंस्टीट्यूट को आपको फिल करना एट एनी पोजीशन। आप किसी भी पोजीशन पर वो पोजीशंस चेंज कर सकते हो बट आपको वो इंस्टीट्यूट इसमें फिल करना होगा एज वन ऑफ योर चॉइस। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आपने उस सीट के लिए एक्सेप्टेंस फ़ी पे की है और आप इस राउंड में आए हो फॉर आपके जो भी इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड करने के लिए, सो यू हैव टू आपको वो सीट मैंडेटरी है कि फिल करनी है एज वन ऑफ योर चॉइसेस। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है in the third and final round of choices. During choice submission, all the choices will be shown to the candidates irrespective whether seat is available or not, because during processing few virtual vacancy may arise. अब देखो, this is what I was talking about
क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जो लोग सेकेंड राउंड में नहीं बैठे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, जिनको कोई प्रॉब्लम हुई वो पेमेंट नहीं कर पाए, जिनको कोई कन्फ्यूजन हुई वो पेमेंट नहीं कर पाए, जिनको ये कहा गया बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं, खाली हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है इन फाइनल राउंड कि अब उस इंस्टीट्यूट में, यानी मान लो आपको मुंबई चाहिए या कोई भी इंस्टीट्यूट चाहिए, आपको अगर चाहिए, बट आपका ये इशू वहाँ पर ये अराइज़ हो सकती है कि वहाँ पर शायद सीट ही ना हो, कोई सीट अवेलेबल ना हो। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो वैकेंसी आती है सेकेंड राउंड के बाद, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। सो अजित वही जो चॉइसेस हैं वो आपके सामने शो होंगी जहाँ पर सीट्स अवेलेबल होंगी। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ऐसा भी बहुत पॉसिबल है कि जो आपको चाहिए इंस्टीट्यूट, शायद वहाँ पर आपके लिए सीट ही ना हो। सो डिज़ायर्ड IHM आपको मिलें ना मिलें, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है फाइनल राउंड में। सो ये हो गई बात, ये सारी जो भी ABC पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में। अब यहाँ पर देखो, रिज़ल्ट पब्लिशिंग एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का एक ऑप्शन है, ऑप्शन E। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड व्यू द रिजल्ट। वो लॉग इन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्रीवियस राउंड अलॉटेड कैंडिडेट्स डाउनलोड देयर रिवाइज अलॉटमेंट लेटर। अब जिनको प्रीवियस राउंड के सीट्स हैं वो अपना पुराना रिवाइज, जो नया रिवाइज्ड अलॉटमेंट लेटर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मीन्स जो भी उनको आया है, अब जो उनको मिला है वो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम मतलब आप फ्रॉम लॉग इन करके आप बेसिकली। अब दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड फर्स्ट टाइम, अब जिनको भी फर्स्ट टाइम सीट्स अलॉट हुई हैं उनको क्या करना है, उनको ये चीज़ें फॉलो करनी है। व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको देखना है। अपलोड एंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको करने हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा रिपोर्टिंग सेंटर्स के साथ। ये सब चीज़ें बिल्कुल कॉमन है जो हर राउंड में आपने देखी होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, कैंडिडेट्स जो सेकेंड टाइम यहाँ पर बैठे हैं, कैंडिडेट्स हु सेट कैंसल्ड, मतलब जो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये मेंशन है कि जिनकी सीट कैंसिल हो गई थी, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने नहीं किया था, जिनको या सीट अलॉट हुई थी बट वो अब जो नहीं, अभी जो नए आए हैं मतलब फॉर थर्ड राउंड, जिनको सीट अलॉट हुई थी बट वो कैंसिल कर दी गई थी सीट, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सो उनको अब यहाँ पर ऑटो रिपोर्टेड के नाम से उनको यहाँ पर परमिशन है, वो मतलब ऑटो रिपोर्टेड के नाम से वो जाने जाएंगे। सच कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर एज ऑटो रिपोर्टेड। ठीक है। सीट कन्वर्जन रूल भी यहाँ पर मेंशन है। ओपन से, ये बेसिकली PWD के लिए है, ओपन से ओपन, EWS से, ये सब आपको सामने दिख ही रहा है। देन कन्वर्जन होगा EWS से आप ओपन कर सकते हो, OBC से ओपन कर सकते हो, एंड री अलॉटमेंट, ये सब मेंशन है किस तरह कौन किस में कर सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। मेन चीज़ें ये भी हैं, देयर इज़ नो कन्वर्जन ऑफ SC एंड ST सीट्स। फाइनली वैकेंसी में एग्जिस्ट ओनली ओपन SC एंड ST कैटेगरी। ठीक है, बिल्कुल कॉमन चीज़ें यहाँ पर मेंशन है जो आप देख के समझ सकते हो। अब जो और एक थोड़ा इशू था लोगों का, वो था अबाउट दी फिज़िकल रिपोर्टिंग एट फाइनल इंस्टीट्यूट आफ्टर थर्ड एंड फाइनल। अब देखो यहाँ पर साफ साफ फिज़िकल रिपोर्टिंग लिखी है, पर इन्होंने खुद एक कन्फ्यूजन कर दिया है कि जब यहाँ पर जो शेड्यूल में वहाँ पर ऑनलाइन मेंशन करके, अब बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली हम ये समझ सकते हैं कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ सकती है। अब ये सब होंगी आपकी 11 से 18 अक्टूबर के बीच में। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव टेकन प्रोविजनल एडमिशन इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट्स विल हैव टू रिपोर्ट फाइनली एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस एज पर द शेड्यूल। शेड्यूल पर जो मेंशन है उस डेट के बीच में आपको जाकर मतलब आपको बेसिकली अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर रिपोर्ट फाइनली, मतलब उनको हैव टू रिपोर्ट, मतलब डायरेक्ट फाइनल है ये बिल्कुल। इसके बाद आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह का कुछ ऐसा इशू नहीं होगा। सो ये आपको करना होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस लॉग इन टू द पोर्टल एंड मस्ट अपडेट ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टेटस। अब ऑनलाइन में आपको शो होगा वहाँ पर कुछ भी शेड्यूल वहाँ पर उनकी तरफ से दिया जाएगा। ऑनलाइन में आपको इंस्टीट्यूशन लॉग इन करना है। ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस लॉग इन, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो वहाँ पर लॉग इन करके आपको अपडेट वो देंगे। बेसिकली ये वहाँ पर मेंशन है, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस लॉग इन टू द पोर्टल एंड मस्ट अपडेट ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टेटस। वो ऑनलाइन जो भी स्टेटस है वो उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से वो आपको पता चल जाएगा। हॉस्टल अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट आपको देगा, ऑल इंडिया रैंक और फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बेसिस पे। withdrawal of allotted seats and refund rule. Candidates can withdraw from the allotted seat after first and second round of counselling during the specific period and they will be enter. अब सबसे पहले ये देखो यहाँ पर मेंशन है आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। इसका मतलब है, अब मैं आपको बता दूँ कि काउंसलिंग शेड्यूल में बहुत ही क्लियर मेंशन है कि 30 सितंबर को फाइनल विड्रॉल ऑप्शन है। अगर जिनको अपनी सीट नहीं चाहिए या NCHM सिटी के थ्रू कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, उन सभी लोगों को 38 सितंबर तक का ही टाइम है फाइनल विड्रॉल ऑप्शन। वहाँ पर यहाँ पर भी लिखा है कि जो भी अब 38 सितंबर अगर क्रॉस हो गया तो आप फिर विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग पे ही आपका जो विड्रॉल ऑप्शन है वो रहेगा। तो प्लीज़ सी द डिटेल्स, यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा है बड़े बड़े में, प्लीज़ सी द डिटेल्स इन द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर।
सो ये चीज़ें हो गई। अब मुझे लगता है कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। जिनको लगता है कि सीट्स जो भी है वो आपको अगर मिली हुई है, आप फाइनल राउंड में बैठोगे तो क्या वो छिन जाएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो जो सीट है आपकी हट जाएगी। और क्योंकि आपने अगर अपनी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की है तो वो सीट आपको अलॉट होती है, वो आपसे हट नहीं सकती। सो अभी ऐसा कोई मेंशन नहीं है। अब ऐसा कोई अगर स्पेशल रूल कहीं से ऐसा कहीं हो मेंशन तो अलग बात है, बट ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आप देख सकते हो सामने बहुत मैंने क्लियरली शब्दों में ये 2 पेज पढ़ लिए हैं, ऊपर भी मैंने पढ़ा हुआ है, कोई ऐसा चीज़ें मेंशन नहीं है। जो सीट आपको अलॉट हुई है वो आपकी रहती है। सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में जो आपको नई सीट मिल जाएगी फिर वो आपकी हो जाती है और पुरानी सीट आपसे हट जाती है। या वो आपको मतलब नई सीट मिल जाती है और पुरानी वाली सीट आप मतलब नए सीट में आपका सारे डॉक्यूमेंट और पेमेंट जो होता है वो कंसिडर कर लिया जाता है फॉर नई सीट। तो फ्रेंड्स यही रही बात इन चीज़ों के ऊपर। एक और चीज़ बहुत ध्यान से आपको देखनी होगी, समझनी होगी, वो ये है कि ये जो प्रोसेस है ये आई डोंट नो वाई बट नेशनल काउंसिल ने शायद अपने ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। अब अगर ऐसा कोई नया रूल उनकी तरफ से आता है सो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो ये फ़िलहाल जो 2021 का जो भी है ये प्रोसेस वो बेसिकली आपको देखना है कि ये 2021 का जो प्रोसीजर है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इसी साल आया था। अगर किसी ने नहीं देखा था तो आपको ये सामने जो दिख रहा है ये अभी अभी अपलोड हुआ था कुछ टाइम पहले। अभी मुझे लग रहा है कि ये हटा दिया गया है सेकंड राउंड रिज़ल्ट के बाद। आई डोंट नो व्हाई दे डिड इट। बस यही मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कोई नया रूल इसमें भी अगर वो निकालना चाह रहे हो या जो भी रीज़न है सो अब वो आपको बाद में मैं बताता रहूँगा जैसे कोई अपडेट आती है। बट स्टिल ये बिल्कुल सही और नेशनल काउंसिल का एडमिशन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप समझ जाओ कि बेसिकली थर्ड राउंड में कौन एलिजिबल है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।